दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बैक पेपर और एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको बताएंगे कि बैक पेपर फॉर्म जो है कौन कौन भरेगा, एक्स स्टूडेंट फॉर्म कौन कौन छात्र भरेंगे और बैक का फॉर्म कितनी सब्जेक्ट में मैक्सिमम या मिनिमम भर सकते हैं। ठीक है, बैक और एक्स स्टूडेंट फॉर्म के रिगार्डिंग आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए स्क्रीन पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे, बैक के मेन एग्ज़ाम फॉर्म, एक्स स्टूडेंट फॉर्म सभी आपके 31 जनवरी तक भरे जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट ये है। अब रूल्स क्या क्या हैं बैक और एक्स स्टूडेंट के आप यहाँ पर देखेंगे। ऐसे छात्र जो मुख्य परीक्षा 2024 में सम्मिलित हुए थे एवं बैक पेपर परीक्षा हेतु अर्ह हैं को भी उपयुक्त तिथियों में बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति प्राप्त है। ध्यान रहे, वार्षिक प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में रीबैक अनुमन्य नहीं है। यानी कि मान लीजिए आपने बैक एग्ज़ाम दिया और आपका ये बैक एग्ज़ाम, इसमें आप या तो फेल हो गए या फिर आपका ये पेपर अब्सेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप दोबारा से रीबैक का फॉर्म नहीं भर सकते। अब अगर ये पेपर आपका थ्योरेटिकल था यानी रिटन पेपर हुआ था, सब्जेक्ट का था, मेजर सब्जेक्ट का, तो आप फिर एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर फेल हो गए तो। ठीक है, दूसरा, अगर आपका जो पेपर था वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का था तो फिर आप स्पेशल बैक का फॉर्म भर के इसको क्लियर कर सकते हैं। अब एक बड़ी चीज़ ये आती है कि एक्स स्टूडेंट और बैक के फॉर्म में क्या अंतर है। तो जो मेन अंतर है वो ये है, बैक का फॉर्म और एक्स स्टूडेंट फॉर्म। देखिए, बैक का फॉर्म वो स्टूडेंट्स भर सकता है जिनकी किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है। बीए और बीकॉम हो गया, मान लीजिए फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो। अगर आपकी किसी भी ईयर में एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, अब एक सब्जेक्ट के चाहे तो दोनों पेपरों में लग गई हो या फिर 3 पेपरों में बैक आई हो, तो आप बैक का फॉर्म भरेंगे। अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट में बैक लग गई तो फिर आप बैक में नहीं आएंगे, फिर आप भरेंगे एक्स स्टूडेंट फॉर्म। तो यूजी कोर्स में किसी भी एक सब्जेक्ट का बैक फॉर्म भरा जाता है और पीजी कोर्स की बात करें तो किसी भी एक पेपर में बैक भरा जाता है। मान लीजिए आप एमए इंग्लिश से कर रहे हैं और आपके हैं 6 पेपर या 5 हैं, अब उनमें से किसी एक में बैक आ गई है तो फिर बैक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर ज़्यादा में बैक है, 2 पेपरों में बैक है तो, या 2 से अधिक में बैक है तो फिर एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरना होगा। इस साल के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। तो यूजी कोर्स के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के चाहे 2 पेपर हों चाहे 3 हों, दोनों या तीनों का बैक दिया जा सकता है। अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट में बैक लगी तो फिर आप बैक की कैटेगरी में नहीं आएंगे, फिर आप एक्स स्टूडेंट कैटेगरी में आएंगे। दोबारा आपको एग्ज़ाम देने होंगे इसी साल के, आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, बैक का नियम यही है। यूजी कोर्स के लिए एक सब्जेक्ट में बैक दे सकते हैं, पीजी कोर्स के लिए एक पेपर में बैक दे सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट का भी रूल यही है। इम्प्रूवमेंट यूजी कोर्स के लिए किसी एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट के दोनों या तीनों पेपरों में, और पीजी कोर्स के लिए किसी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। तो अब एक और चीज़ आ रही है सामने। मान लीजिए आप बीए थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं और सेकेंड ईयर में आपकी बैक आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो बैक का फॉर्म है वो फॉर्म भरेंगे। ये बैक आई है आपकी थ्योरेटिकल पेपर में जिसमें रिटन पेपर होता है। तो अब ये जो बैक का फॉर्म है वो आप भरेंगे बैक वाले लिंक से जहाँ से बैक एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और अब रूल चेंज हो गया है तो मेन एग्ज़ाम फॉर्म भी साथ में भरा जाएगा। अब मेन एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ से भरेंगे, मेन एग्ज़ाम फॉर्म वाले लिंक से, यानी बैक और मेन एग्ज़ाम दोनों फॉर्म साथ में भर सकते हैं। इस साल से रूल चेंज हो गया है। पिछले साल क्या था कि बैक का फॉर्म पहले आता था, पहले बैक का फॉर्म भरना होता था, पास होने के बाद में मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता था। और अब क्या है कि बैक और मेन एग्ज़ाम दोनों साथ में ही कराए जा रहे हैं, साथ में ही फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो अगर आपकी बैक है, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बैक है तो फिर बैक वाले ऑप्शन से बैक का फॉर्म भरिए। अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में बैक है तो फिर मेन एग्ज़ाम वाले लिंक से अपनी उस बैक को आप मतलब साथ में उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपकी बैक है या नहीं, वहीं पर ऑप्शन आ रहा है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का, वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में बैक है तो मेन एग्ज़ाम फॉर्म वाली लिंक से भर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। और अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बैक है
तो फिर आप ये बैक का फॉर्म अलग लिंक से भरेंगे, यानी एक फॉर्म बैक का हो जाएगा और एक फॉर्म आपका मेन एग्ज़ाम का हो जाएगा, और एग्ज़ाम भी दोनों के साथ में होंगे। अब मान लीजिए एक आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में बैक लगी है और एक लगी है आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में बैक। अब दोनों का फॉर्म आप बैक वाले लिंक से भरेंगे, ठीक है, और प्लस में मेन एग्ज़ाम फॉर्म आपका अपने अलग लिंक से भरेंगे। तो बैक का फॉर्म और मेन एग्ज़ाम का फॉर्म दोनों साथ में भरे जा सकते हैं, ठीक है। इस बार रूल चेंज हो गया है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ और जानना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। बैक एग्ज़ाम फॉर्म, एक्स स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ और जानना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी फ्रेंड को शेयर कर दें, जो भी बैक या एक्स को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन में है उनको ये वीडियो शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।